Let us start the class now. इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा, पूरा कंसेप्ट समझा और क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज है उसको भी हमने देखा। अब उसका एप्लीकेशन है, उसको अप्लाई करेंगे, कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे ताकि जो उसका एप्लीकेशन है, जिसको जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसको हम देखें ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, 3D में एक वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। इस वेक्टर का नाम लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है थीटा, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। दिस इज द टास्क गिवन टू अस। ओके, क्या करेंगे इस केस में, वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब हम फार्मूला सर्च करते हैं कि किस फार्मूला में ये थीटा रिलेटेड है। ठीक है ना, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, डॉट प्रोडक्ट मेथड से, क्योंकि अभी हमने जस्ट नाउ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, उसका बेसिक फार्मूला भी समझा है कि इस केस में वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो व्हाट विल बी द बेसिक फार्मूला। क्या फार्मूला होगा कि मोड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। थीटा ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है जिसको हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर ए कितना दिया हुआ, एक बार चाहे तो इसको रिपीट कर सकते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। सिमिलरली वेक्टर बी का क्या वैल्यू है, 3i कैप प्लस j और 2k कैप, दोनों वेक्टर्स के दिया हुआ है आगे। ठीक है, अब फार्मूला भी हमारे पास है और वेक्टर बी का वैल्यू भी हमारे सामने है। तो यहां से इस फार्मूला से ये जो हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, इससे हम कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, कि कॉस थीटा विल बी प्रोडक्ट ऑफ दोनों वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय क्या आ जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। यही लिखेंगे ना। अब इस दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इसको निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट जो इसका जो कोफिशिएंट है आई कैप का, जे कैप का और के कैप का, क्योंकि हमने देखा ना लास्ट क्लास में कि ये जो यूनिट वेक्टर का जब आपस में जब डॉट प्रोडक्ट हुआ तो इसका वैल्यू 1 आया, 1 होगा, इसका मतलब इसका जस्ट कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 3 एक बार लिख देते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन कि 2 इंटू 3 विद इन ब्रैकेट लिखना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस का इसमें चक्कर है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसके चलते हम विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या क्या नेक्स्ट है, प्लस क्या करेंगे, इसको
-4 इंटू -1 है। इसके साथ फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर 6 है इंटू 2, कोफिशिएंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, और मोड वैल्यू की बात आती है तो मोड वैल्यू के लिए जो वेक्टर ए है, क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, विद इन स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं, इसका क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही लिखेगा ना। विद इन ब्रैकेट, बार बार मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, हमें ये प्रैक्टिस होना चाहिए। -4 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर, और फिर क्या है, किसका है, वेक्टर बी का भी मोड निकालना है। तो वेक्टर वो इसके लिए भी मोड निकालना है तो कैसे लिखेंगे, ये 3 स्क्वायर प्लस ये 1 है तो 1 स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 है तो 2 स्क्वायर है। जस्ट इसको सॉल्व करना है। क्या इसका रिजल्ट आता है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 -4, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 16 प्लस 36 का अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इसका क्या आएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 4, यही आएगा ना। यस, आप ऊपर वाला जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये 18 माइनस 4 कितना 14 हो जाएगा 14, और ये 36 12 50 54 54 58 हो जाएगा ना। इसको जोड़ेंगे तो 54 प्लस 56 अंडर रूट 56 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, इसको आगे एक बार और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 14 बाई, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 14 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 14। ओके, तो ये ऊपर 14 है, ये अंडर रूट 14 क्या हो जाएगा, बाहर निकले क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 14 इंटू 4 का 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 14 से 14 कट हो गया, क्या निकला 1/2, और 1/2 मीन्स व्हाट, कॉस का कितना वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, इसलिए हमने थीटा का वैल्यू निकाला। सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है 60 डिग्री है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इसको हमने किस मेथड से सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट मेथड से। ओके, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, ठीक है, मोड ऑफ दोनों का क्या है सब्ट्रैक्शन है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, ये दोनों के बीच का यहाँ भी एंगल पूछ रहा है, ठीक है। मोड वैल्यू दिया है, हमेशा यदि मोड वैल्यू में दिया है हमें कोशिश करना चाहिए क्या, इसको स्क्वायर कर दें, इससे हमारा सिंप्लीफाई होता है। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएंगे सेम वेक्टर का। एक हमने प्रॉपर्टी देखा था ना कि कोई वेक्टर ए है और उसी वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है सेम वेक्टर का, तो क्या होता है इसके मोड का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन, ये ठीक है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखते हैं इसका स्ट्रेट वे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इस पर लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग
बोथ साइड। तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होगा। एक बार इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का ये मोड वैल्यू, इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। और जो राइट साइड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब जब स्क्वायर कर दिया तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, डॉट डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। यस, इसके लिए तो हमने ऐसा किया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, डॉट डॉट हो जाएगा, डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड हुआ। राइट साइड भी सिमिलर वे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दिस फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपस में ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना कितना होगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए, इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए का जो मोड वैल्यू है इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मीन्स मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है, सिमिलर वे। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। अब बी वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड हुआ, राइट साइड इन द सेम वे कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये प्लस है माइनस है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखेंगे। फिर ये माइनस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेक्टर बी के मोड का, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कटने वाला है क्या, ये लेफ्ट साइड कटेगा, ये और ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इधर, ये अब देखना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी वेक्टर बी, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव हमने पढ़ा था ना, कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, तो ये बराबर हो सकता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यस वी कैन राइट सिमिलर वे। ये क्या है, माइनस को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं यहाँ पर बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर इसको हमने उस प्रॉपर्टी के यूज करके वी कैन राइट हियर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। और आगे अब ये 2 टाइम्स से लिख सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ये भी हो जाएगा ट्वाइस माइनस 2 विद इन ब्रैकेट क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, फाइन। अब ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को कट कर न्यूमेरिकल वैल्यू कट हो जाएंगे, तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, इधर क्या बच गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अच्छा इधर क्या है, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वेटेड टू 0। इसको लिख सकते हैं क्या, एक और लाइन लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। फिर यहां से ये
डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। बात हो रही है एंगल की, एंगल निकालने के लिए वैल्यू निकला कितना, 0। तो क्या इसको हम 0 को लिख सकते हैं क्या, कॉस, ये 0 का लिखने का मतलब क्या, हमने एक देखा था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जब दो वेक्टर यहाँ पर ये 90 डिग्री पर है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए और बी तो यही तो दिया है सेम, और वेक्टर बी 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस थीटा मींस कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इससे निकल कर आया हमारा कि इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज द आंसर, ऐसे लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मूव। इफ, इसमें क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर से, सी द ब्यूटी, ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो इसको क्या करेंगे, और दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है कितना है, थीटा है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ वेक्टर, ये दिस वन यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर का सिंबल होना चाहिए, दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। ओके, डिलीट नहीं हो रहा है तो हम उसको चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, दोनों वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है ना, और टू क्लियरली लिखा है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2, मान लेते कि ये यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल ये थीटा दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में क्या निकालना है, क्या हमें वेक्टर, ये मोड ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने के लिए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे कि इसको हम कैसे रिलेट करें थीटा के साथ, थीटा के साथ कैसे आएगा। हमने सीखा है, अभी तक सीखा है कि भी कोई भी वेक्टर्स के यदि डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसका मॉडुलस फॉर्म में है तो जस्ट स्क्वायर इट, बाय डिफॉल्ट इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा, सेम वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ थीटा, कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, हमें थीटा निकालना है, उसको हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये जो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है लेट अस सी। ठीक है ना, स्क्वायरिंग द गिवन 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 टर्म, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसको स्क्वायर करेंगे, ये यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, ठीक है, इसको स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने से क्या फायदा क्या होगा, ये हमें डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, ठीक है, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी,
वी कैन राइट लाइक दिस, ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने लिख दिया। ओके, फिर क्या करेंगे, ये अब आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए का मोड हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा यूनिट वेक्टर ए बी के साथ, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर बी। अब ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर बी, ठीक है, डॉट डॉट हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर बी, ठीक है ना, एंड यूनिट वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, इस लिख सकते हैं मोड ऑफ ये यूनिट वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर, वी हैव सीन आल्सो। अब देखते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या फिर उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं क्या, है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, इसको भी लिख सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, और ये क्या हो जाएगा +1, पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो 1 होता है। अब क्या क्या निकला यहाँ से, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये भी 2 टाइम्स है, तो 2 वी कैन राइट हियर 2 विद इन ब्रैकेट यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं। विदाउट एनी डाउट वी कैन राइट लाइक दिस। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, तो 2 हम ले सकते हैं क्या बाहर, 2 हमने इसको बाहर निकाल दिया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 और 2 किया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 विद इन ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 1 1 माइनस क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही होगा ना, यस। अच्छा, फिर आ गया ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, 2, ये 2 है, ठीक है, ये 1 माइनस ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इस सेम फार्मूला पर क्या लिख सकते हैं, सेम फार्मूला मीन्स लिख सकते हैं ना इसको, कि ये यूनिट वेक्टर ए मोड मोड ऑफ यूनिट वेक्टर बी, ये कॉस थीटा, जो हमारा बेसिक फार्मूला है, वी कैन राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तो ब्रेक क्या हो जाएगा 2 विद इन ये 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने जो इसको सिंप्लीफाई किया, क्या अभी तक निकला, मोड ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू क्या निकला है, 2 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था, एक फार्मूला है, ये होता है, ठीक है ना, हाफ एंगल के केस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वी कैन राइट हियर, इसके बदले में क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसके बदले लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर भूलना नहीं है, ठीक है ना, और क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें निकलना है क्या, ये यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी, ठीक है ना, इसका मोड वैल्यू, इसको ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में हो जाएगा,
जब स्क्वायर रूट में होगा ये वाला तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा ना। तो दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन को हमें ऐसे करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the vector so and so is perpendicular to the vector। परपेंडिकुलर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर जब भी होगा इसका मतलब कि इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना, पूरे फिजिक्स में। ये मतलब कि थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस फार्मूला में केवल डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट इक्वेटेड टू 0 हो जाएगा। सो जो वेक्टर 1 और वेक्टर 2 दिया हुआ है दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 0 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। और ये डॉट प्रोडक्ट डॉट हो जाएगा, बीच में कितना दिया हुआ दूसरा वेक्टर 2i कैप, सिंपल है 6j कैप प्लस mk कैप हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखा आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैप डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो गया। अच्छा, फिर ये पता है कि और ये जे कैप है, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा। ये माइनस ये, फिर एक बार लिखते हैं प्लस करके। अच्छा, ये जे कैप है, जे कैप इसके साथ क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -2 है ना, लिखेंगे -2। और इस इधर क्या है कोफिशिएंट, इधर का 6 है। फिर ये प्लस है, फिर प्लस के कैप का इधर कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और इधर कोफिशिएंट क्या है, m है, m इक्वेटेड टू 0। ऐसे लिख सकते हैं। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 6 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, 12 और ये प्लस m इक्वल टू 0। इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ये -6 मीन्स m -6 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 6, m का ही तो वैल्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में ही था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m इक्वल टू 6, तो दिस इज द आंसर। इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि इफ ए फोर्स, ये फोर्स दिया हुआ है, इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रॉम द पॉइंट A to point B, find the work done by the force। वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि कोई 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 बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका पोजीशन क्या है, शुरू में पोजीशन ए पर है, यहाँ पर ए, इसका क्या कोऑर्डिनेट है 1 2 3। अब फोर्स लगने के बाद ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट बी हो रहा, बी तक हो रहा है। इसका मतलब ये डिस्प्लेस होकर के सेम बॉडी ये बी पर आ गया, बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट का वैल्यू क्या है 3 4 5। ओके, ये फोर्स अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ठीक। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ए से बी तक आया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का क्या मोड वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एंगल से मतलब नहीं, एंगल नहीं, वर्क डन पूछ रहा है।
वर्क डन का मतलब क्या हुआ है, दोनों वेक्टर लेंगे, वेक्टर एफ और वेक्टर एस को लेंगे, ठीक है, और इसका निकालेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट मेथड से जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन उसके पहले हमें एस निकालना होगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। वेक्टर ये ए पॉइंट से बी तक गया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब याद होगा, ये कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, ए से ये बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ए है और बी है। तो कैसे निकालते थे, कुछ याद है, हम इसका जो रेफरेंस लेते थे, क्या लेते थे, रेफरेंस ओरिजिन लेंगे, ठीक है ना, ओरिजिन लेते थे, ओरिजिन से ही हम इसको निकालेंगे, ठीक है ना, ए बी ओ, ठीक, एक्स वाई एंड जेड। तो हमें निकालना है एस का वैल्यू, दिस इज एस, वेक्टर एस, ठीक है, इसका मोड वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो वेक्टर एस को मतलब ए बी को, ये बी तो है ना, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो मींस वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर ए बी, वी कैन राइट लाइक दिस, ये बी है, दिस इज बी, ये वेक्टर बी हुआ, ये ए बी हुआ, ए से बी तक, ठीक है ना। इसको कैसे निकालते हैं याद है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखते थे ना, ओ बी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, यही था ना। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये बी पॉइंट, अच्छा वेक्टर बी ये जो दिया है इसको मतलब कि पॉइंट दिया है, तो पॉइंट मीन्स पॉइंट ये वेक्टर एंड वेक्टर ये पॉइंट, तो वेक्टर ओ बी को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा आगे यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर, अभी वेक्टर ए सी लिखेंगे, वेक्टर ओ बी में से माइनस करेंगे वेक्टर ओ ए को, तो ओ बी मीन्स बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट दिया हुआ है कितना है 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 i कैप, ठीक है, प्लस प्लस 4 है ना, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, वी कैन राइट लाइक दिस। और फिर वेक्टर ओ ए, इसको कैसे लिखेंगे, जो ए पॉइंट की बात हो रही है, ए पॉइंट मीन्स व्हाट, 1 है मीन्स आई कैप, ठीक है, 2 है मीन्स 2 जे कैप, 3 मीन्स प्लस 3 के कैप, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इस पॉइंट को। ओके, अब इसमें से माइनस करते हैं, 3 i कैप में से आई कैप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 i कैप हो जाएगा, ठीक, 4 जे कैप है और ये 2 जे कैप है, 4 जे कैप एंड 2 जे कैप, यहाँ पर माइनस है, ये देखना है माइनस है, माइनस में है, तो माइनस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि प्लस हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा। ओके, ये प्लस 5 कैप है और इधर माइनस हो जाएगा ना, -3 कैप, 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 3 गया 2 हो जाएगा, 2 के कैप, ये वेक्टर एस हुआ। अब तो और सिंप्लीफाई हुआ, अब लिखेंगे वी नो क्या बोल रहा है निकालने के लिए, वर्क डन, वी नो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें, इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, एफ का वैल्यू दिया हुआ है क्या, यस, क्या एफ का वैल्यू क्या है, आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा, और इसका डॉट हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, वेक्टर एस के जगह 2 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, i कैप
और ये आई कैप, ये जब मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जे कैप इधर है, जे कैप 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। जे कैप मीन्स 1 हो जाएगा, 4 हो गया। 3 एंड 2 कितना होगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब इसको करेंगे कितना 6 4 10 और 12। अब आंसर क्या है, कुछ दिया है जूल में होता है, इसका यूनिट होगा, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ओके, तो वर्क इक्वल टू दिस मच जूल लिखेंगे, दिस इज द आंसर, ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं इसी पर बेसिस, ऑलरेडी हमने प्रोसेस तो समझ लिया है, इसको कुछ और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे करेंगे, लेट अस सी। क्या कर रहा है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन वेक्टर सो टू पोजीशन वेक्टर सो एंड सो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ये दिस मच, फाइंड द वर्क, वेरी फाइन। अभी जो जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया ना उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम वे, ठीक है ना। इसमें वेक्टर में फोर्स दिया हुआ है ना, और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो इसको यदि हम इसको दिखाना चाहिए, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दिखाना चाहे कैसे दिखाएंगे, ये दिस इज एक्स वाई और ये जेड हुआ, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट ही तो है ना। सेम वे जैसे बताया ना, पॉइंट इज ए वेक्टर एंड वेक्टर इज ए पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए से बी तक आ रहा है, कौन सा वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर हुआ। ए ए का मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कितना है, एनी वन मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर 3 2 -6 ना, लिख सकते हैं ना 3 2 -6। और दूसरा जो पोजीशन वेक्टर क्या दिया है 14 13 9, इसको लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो पॉइंट होगा 14 13 एंड 9। सेम क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन जो अभी हमने किया ना इसके पहले, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब कि रेफरेंस क्या होगा यहाँ पर, रेफरेंस मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिन, ओरिजिन से हमने रेफरेंस लिया तो क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, हाँ? वेक्टर एस हुआ, तो वेक्टर एस को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब वेक्टर ए बी हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओ बी में से माइनस कर देंगे वेक्टर ओ ए को, ठीक है। ओबी, ओबी मीन्स व्हाट, ओबी कितना दिया हुआ है, ये 14, लिख सकते हैं क्या इसको 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, ये कौन सा है पॉइंट ए वाला, क्या कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये 14, इधर 14 है और इधर क्या है 3 है, इसमें से उसको मैं एक बार लिख ही देते हैं, डाउट ना हो, आई कैप माइनस प्लस है ना 13 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये माइनस हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है ना, माइनस 2 जे कैप प्लस हो जाएगा 6 के कैप। इस तरह क्वेश्चन एक बार लिखना चाहिए एक स्टेप। अच्छा, अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 आई कैप, ठीक है, जे कैप माइनस है 13 में से 2 हुआ, कितना हो गया 11 जे कैप, 9 कैप, ये 6 कैप है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना 15,
15k कैप हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये अब ये किसका वैल्यू हुआ है, एस वेक्टर एस का वैल्यू हुआ। ओके, अब वेक्टर एफ दिया हुआ है, ये है ना वेक्टर एफ, वेक्टर एफ का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना दिया हुआ है, 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें बोल रहा है फोर्स निकालो, तो W इक्वल टू इसके दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोनों का कितना हो जाएगा 4, ये 4 इंटू 4 इंटू सब प्लस है, 4 इंटू 11 हो जाएगा ना, 11 प्लस 11 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 15 इंटू 15 इंटू 3 हो जाएगा ना, 15 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, सॉल्व करें कितना हो जाएगा इसका 44 प्लस ये 11 हो जाएगा ना, 11 प्लस 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 होगा क्या, तो 45 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 जूल लिखेंगे, इसका मतलब कि एफ ए 100 जूल, दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरी सिंपल। ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग अभी नहीं किए ना। ये वैल्यू दिया क्या है, इफ ये वेक्टर ये वेक्टर ए है, सिंपल छूट गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना, आज सच दैट ये दिया हुआ है, इसका मोड वैल्यू इसका 3 दिया है और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया 4 दिया है, तो ये ठीक है ना, दोनों का मोड वैल्यू, ये सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। एंगल, अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कोर्स दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ओके। तो अभी तो हमने फार्मूला अभी तक क्या पढ़ा कि क्या नियम हमने सेट किया था, रूल सेट किया था कि जहां भी दिखाई दे मॉडुलस, चुपचाप उसको स्क्वायर कर लो, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। मोड ऑफ वेक्टर एफ ए माइनस वेक्टर बी का इसका वैल्यू निकालना है, जस्ट स्क्वायर इट, जस्ट स्क्वायर इट। स्क्वायर करने से हमें क्या फायदा होगा कि एक बार लिख कर देखते हैं, ठीक है ना, मॉड वैल्यू स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, सेम इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। वी कैन राइट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट बीच में डॉट आ जाएगा, ठीक, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वी कैन राइट लाइक दिस। अब क्या बस सिंप्लीफाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका मॉड लिख सकते हैं क्या, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, ओके। एक बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए के साथ हमने कर दिया, इसलिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। फिर इसे करते हैं दूसरे वाले टर्म्स से, माइनस वेक्टर बी और ये हो जाएगा वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस वेक्टर ये बी का जो मॉड वैल्यू का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये पता है हमें कि ये मोड यूनिट, सॉरी
इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कुछ दिया है क्या वैल्यू? जो वैल्यू यदि दिया है तो उसको जस्ट लिख देते हैं, वेरी सिंपल। मोड ऑफ वेक्टर ए का क्या वैल्यू दिया, 2 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर। एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये लिख देते हैं इक्वल टू, माइनस कॉमन हमने लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये प्लस हो जाएगा, ये एज पर कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, एक टर्म हमने लिख दिया। फिर एक बार और लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, वेक्टर ए स्क्वायर है ना, इसको भूलना नहीं है, माइनस ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर। अब तो बाय पुटिंग द वैल्यू लिखे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, मोड ए का कितना दिया है यहाँ पर, 2 दिया है, 2 स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 4 प्लस इसका कितना दिया है, 3 स्क्वायर, यू कैन राइट लाइक दिस, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 4 13, 8 किया, कितना हो जाएगा, 5 हुआ, 5 हुआ, ये स्क्वायर का वैल्यू 5 हुआ, हमें निकालना है ये मोड ऑफ ये दिस वन, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा √5, तो दिस इज द आंसर। इसको ऐसे करना होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी फटाफट, इसमें क्या दिया है, ये ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी के बराबर है, और इसका जब स्क्वायरिंग करते हैं तो उसका भी सी स्क्वायर के बराबर होता है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अच्छा ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ एंगल की बात हो रही है, एंगल लाना है, एंगल का मतलब क्या हुआ कि जब हम डॉट प्रोडक्ट, जो बेसिक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, उसको कहीं से हम कोशिश करेंगे उसके फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो क्या करेंगे, यदि हम दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं, मॉड लेकर के स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना, लेट्स, ठीक है ना, लेट्स टेक, ठीक है ना, मॉड बोथ साइड्स, ठीक है ना, एंड स्क्वायरिंग इट, इस तरह क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, तो क्या इससे निकलेगा, हमने इसको मॉड में कर दिया प्लस बी, ठीक है ना, और स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं, इसका भी मॉड वैल्यू लिया, इसका भी हमने स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, हमें इससे फायदा क्या होगा, लेट अस सी, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, ये राइट वाला, ठीक है ना, राइट वाले को हम सिंपली में सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे तो वी कैन राइट, चाहे एक दो टर्म ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे, कैसे मल्टीप्लाई, सेम वे जैसे हमने अभी किया कि इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। अब देखते हैं, और ये थोड़ा सा अरेंज करते हैं, वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस
मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जितना है एक बार लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इसको हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक, हमें निकालना है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह क्या दिया है, सी स्क्वायर दिया है, लिख सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू, इसके जगह हम क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दोनों इसके जगह हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर इधर भी है, सी स्क्वायर इधर भी है, ये प्लस है, इसको प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो गया। एक लाइन में और लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वेक्टर ए है क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, ऐसे लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर है ये। इसका मतलब कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज द आंसर। इसको ऐसे करना है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ वेक्टर पी क्यू दिस है मैग्नीट्यूड वैल्यू दिया हुआ है तीनों वेक्टर का, ये रिलेशन दिया हुआ आर है, देन फाइंड दोनों ये एंगल पूछ रहा है, एंगल क्यू एंड एंगल आर के बीच में एंगल पूछ रहा है। ठीक है ना, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, किसका सहारा लेंगे, वही डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू क्या दिया है, वेक्टर ये भी R है, वेक्टर R, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें रिलेशन किसमें पूछ रहा है, किसके बीच एंगल पूछ रहा है, Q एंड R के बीच में पूछ रहा है, Q एंड R के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो इसको एक और आगे लिख सकते हैं क्या, कि वेक्टर P विल बी इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर Q, इतना तो लिख सकते हैं ना, इसी इक्वेशन से जो इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम अब इसको करते हैं हम स्क्वायर, ये स्क्वायर करके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्म लाते हैं, तो देखते हैं इसका क्या कितना रिजल्ट मिलता है। टेकिंग नाउ टेकिंग, ठीक है ना, मोड बोथ साइड्स ले लेते हैं एंड स्क्वायरिंग इट। अब इसको स्क्वायरिंग इट, हमें इससे क्या फायदा होगा, लेट अस सी। ये मोड वैल्यू हमने ले लिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, और ये वेक्टर आर माइनस वेक्टर क्यू का मोड वैल्यू लेकर के स्क्वायरिंग कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर आर माइनस वेक्टर क्यू, ठीक है, डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर क्यू। कैन यू राइट लाइक दिस, यस। अब इसको थोड़ा सा
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, क्या हो जाएगा ये वेक्टर आर मोड का स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ये आर क्यू, ये माइनस हो जाएगा आर डॉट क्यू माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर आर माइनस माइनस प्लस वेक्टर क्यू का स्क्वायर, एज यूजुअल जो हम लिखते आए हैं। अब देखते हैं कि कुछ वैल्यू दिया हो क्या, वेक्टर आर, ठीक है ना, वेक्टर आर, वेक्टर आर का, ठीक है ना, ये कुछ वैल्यू दिया है तो हम वैल्यू चाहे तो पुट कर सकते हैं, या उसको एक थोड़ा सा और इसको हम एक स्टेप आगे लिख सकते हैं चाहे तो। ओके, इसको एक और लाइन में आगे बढ़ाते हैं, तो क्या लिख रहे हैं वेक्टर आर मोड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, क्या हो जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर क्यू, ठीक है, प्लस वेक्टर क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब क्या, एक हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है, ये क्या, तो यदि लिखना है कि ये वेक्टर, ये कितना है पी, पी स्क्वायर है ना ये, तो इसको और आगे हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस पार्ट इधर आएगा, इसको लिख सकते हैं क्या वेक्टर, वेक्टर ट्वाइस ऑफ, ये इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू, ये दोनों प्लस है वेक्टर आर, ठीक है, प्लस वेक्टर क्यू स्क्वायर, और माइनस, अब ये जो ये था उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा वेक्टर पी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एक हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि ये कोई मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल में ये क्या दिया हुआ है कि दो दो वेक्टर के दो वेक्टर के बीच में जो साइड दिया हुआ है, मान लेते हैं कि cos थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लें कि ये साइड, और इसका मान लेते हैं कि ये ए हुआ, ठीक है ना, ए हुआ, ये बी हुआ, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और ये सी हुआ, ठीक, तो ए के सामने ये जो इसको ए लिखते हैं, बी के सामने इसको बी लिख सकते हैं, और सी के सामने इसको सी लिखते हैं, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो ये कॉस बीटा के बारे में यदि लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है ना, ये दोनों के साइड जो है उसका स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, सी है तो सी स्क्वायर माइनस हो जाता है, माइनस बी स्क्वायर हो जाता है जो सामने वाला है, बाय ट्वाइस ऑफ ए सी, ये दिस इज द बेसिक फार्मूला, उसी बेसिस पर ये हमारा आ गया है, ठीक है ना, इसको हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला से, ठीक है ना, इसके साथ यदि मैच करेंगे तो लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर आर का स्क्वायर, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा मीन्स मोड होगा ना, मोड वैल्यू है इसका क्यू, आर एंड क्यू के बीच में एंगल पूछ रहा है, क्यू का स्क्वायर और माइनस वेक्टर पी का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा ट्वाइस
ये ना लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ वेक्टर आर, ठीक है ना, और वेक्टर क्यू क्यू, ये आर एंड क्यू के बीच का एंगल है, ठीक है ना। अब वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है। वैल्यू पुट करेंगे। आर 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 मीन्स कितना है 13, 13 है ना, 13 मीन्स 13 स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू सेकेंड 12 है, मतलब कि 12 स्क्वायर माइनस पी, पी का वैल्यू कितना है 5, माइनस 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू ये मोड ऑफ आर, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना एज पर क्वेश्चन कितना दिया है, आर वेक्टर आर का वैल्यू कितना दिया है 13 दिया ना, 13 दिया है, 13 होगा, 13 इंटू 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 169 प्लस 144 माइनस 25 बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 24, ये हो जाएगा 312, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 288 बाई 312, 12 बाई 13, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा ये, इसका मतलब कितना है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 12 बाई 13। ये सिंपल मैथमेटिक्स इसको करना है, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो इसको ऐसे करेंगे। एक एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी सी, और रिलेशन दिया हुआ है, देयर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, फाइंड अप, फिर एंगल पूछ रहा है, सिमिलर केस का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि वेक्टर ए कितने के बराबर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है। यहाँ पर क्या करेंगे, सेम फार्मूला, मॉड वैल्यू लेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे, टेकिंग मॉड वैल्यू, मॉड मॉड वैल्यू बोथ साइड्स एंड स्क्वायरिंग इट, इससे क्या हो जाएगा, हमारे फार्मूला पर सेट हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट फार्मूला पर। क्या करेंगे आगे इसको, अच्छा हमें क्या निकलना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये देखना है ए एंड सी है, तो ए एंड सी इसको हम कोशिश करेंगे एक साथ रखने के लिए, ठीक है ना, ए एंड सी एक साथ रहेगा। इस रिलेशन को थोड़ा सा और फिर कैसे मॉडिफाई करेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है ना। अब इसका मोड वैल्यू लेते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मोड वैल्यू स्क्वायरिंग, इसका मोड वैल्यू एंड स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा, आगे एक टर्म आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर, सॉरी सी इक्वल टू वेक्टर बी मोड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मोड स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी हो जाएगा ना, अच्छा, फिर प्लस माइनस माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी मोड स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर बी, लाइक दिस हो जाएगा। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, वेक्टर ए होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी मोड स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ऑफ मोड वेक्टर बी का मोड स्क्वायर, जो ऑलरेडी आया हुआ है।
ठीक है। सेम फॉर्मूला जो हमने देखा था ना, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा उसको, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये एंगल पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, दो एंगल की बात हो रही है, ए एंड सी के बीच में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ए लेंगे, ए एंड सी की बात हो रही है ना, ए एंड सी के बीच में। तो ये मान लेते ये साइड, लेट अस सपोज ये ए है और ये सी है, इसका मतलब ये बी हो जाएगा, ठीक है। ए एंड सी साइड हुआ, तो बी के ये कैपिटल बी, ए के सामने ए, सी के सामने सी। तो सेम वे इसको, इस फार्मूला को हम कैसे फिट करेंगे, क्या है बी, ये वेक्टर बी है राइट साइड में ना, वेक्टर बी है, इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, मोड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, प्लस सी है तो सी लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है, और बी इधर आ जाएगा तो माइनस बी मोड का स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ, और ये क्या है, मॉड है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट पर इसको फॉर्मूला पर सेट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर, ये मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं, जब इधर आ जाएगा तो प्लस में हमें किसका वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं, क्या कॉस थीटा इक्वल टू जो वैल्यू इसमें दिया हुआ है, वेक्टर ए, ये वेक्टर सी मोड स्क्वायर माइनस वेक्टर बी मोड का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा नीचे, टू मोड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब तो वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू को पुट करेंगे आराम से, एंड लेट अस गेट द रिजल्ट नाउ। ए वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया है, ए बी सी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 5 4 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मतलब क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, नीचे का क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी ए एंड बी ए बी, क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 9 माइनस 16 बाई 3, 30 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ऐड करते हैं तो ऊपर इसको 15 और ये 15 और ये कितना हो जाएगा, 15 और 25 40 हो जाएगा ना, नहीं ये माइनस 16 है ना, ओके माइनस 16 है, तो इसको करेंगे, तो ऐड कर ले कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 34, ठीक है ना, 34 माइनस 16, 8 हो जाएगा ना, 8 और मीन्स 8 हो जाएगा ऊपर ना, माइनस हुआ ना, माइनस का 8, 8/30 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं 8/30, छोटा हो सकता है क्या, 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, नहीं ये 4 से कट करेंगे ना, 2 से तो ये 4 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 4/15, तो 4/15 हुआ, तो इसको क्या हो, इसलिए थीटा को लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जो भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 4/15, दिस इज द आंसर।
ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन किया डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। यू ऑल्सो ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ही प्रैक्टिस होगा उतना ही कॉन्फिडेंस आए। ओके, डू इट, ऑल द बेस्ट नाउ।